जी हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बुद्धिमान व्यक्ति की चार लक्षण को दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के उस चार लक्षण को कैसे समझ करके अपने आप को लोगों के सामने अपने बातचीत से, अपने ज्ञान और बुद्धि से, अपने कार्यों से कैसे प्रमाण किए हैं कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। आज बहुत सारे लोगों के मुंह से इस प्रकार की बात बोलते हुए सुने होंगे दोस्तों कि वे तो एक ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। और आप लोग भी खुद ऐसे लोगों को देखे होंगे कि वो ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी एक ज्ञानी व्यक्ति होना चाहते हैं, अगर आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको किसी साइंस और मैथमेटिक्स की ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको किसी यूनिवर्सिटी की पास आउट होने की सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। आपको आपकी जिंदगी में रहने वाला उस चार लक्षण को जानना है, उस चार चीजों को जानना है और उसको एनाबल करना है। अगर आप आपकी जिंदगी का उस चार चीजों को एनाबल करोगे तो आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत, इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और उस चार चीज क्या क्या है दोस्तों? उस चार चीजों को मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस ब्लैक बोर्ड पर लेके आऊंगा दोस्तों, और आप जरा ध्यानपूर्वक इस ब्लैक बोर्ड में देखिए और उस चार चीजों को समझिए और इस दुनिया की सबसे बड़ा एक बुद्धिमान व्यक्ति बनिए दोस्तों। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस ब्लैक बोर्ड पर जरा देखेंगे। इस पिक्चर को हम चार भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों। चार भागों में डिवाइड करके उस चार चीजों को देखने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहला चीज पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया मीन्स आप भारत की नागरिक है या किसी भी देश की एक नागरिक है और उस देश की नागरिक होने की आपके पास एक प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, और उस प्रमाण पत्र स्वरूप लोग आपके बारे में एक साधारण ज्ञान रखते हैं कि आप उस देश की नागरिक हैं और आपकी नाम सोइंसनु है। आपके प्रमाण पत्र से लोग आपके बारे में एक साधारण ज्ञान या साधारण इंफॉर्मेशन रखते हैं दोस्तों, और ऐसे ही आप लोगों का बीच में परिचित होते हैं। और यही है आपकी एक पब्लिक लाइफ, पब्लिक जिंदगी, और लोग आपको इस प्रकार से जानते हैं दोस्तों। इसलिए आपकी जिंदगी का एक पब्लिक एरिया मीन्स लोग साधारण ज्ञान आपके बारे में रखते हैं, आपको साधारण से लोग जानते हैं कि आप किसी भी देश की एक नागरिक है और आपकी नाम सोइंसनु है। और इसको मैं कहता हूं एक मनुष्य की जो जिंदगी की पब्लिक लाइफ। हर एक व्यक्ति के बारे में हर एक व्यक्ति को हम इस प्रकार से परिचित होते हैं दोस्तों। मेक योर पब्लिक लाइफ परफेक्ट। अगर आपकी पब्लिक लाइफ परफेक्ट है तो आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। दूसरा चीज अननोन एरिया। अननोन एरिया मीन्स आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है आपको खुद को नहीं मालूम है। आप किस प्रकार की एक व्यक्ति है, कभी कभी उस व्यक्ति को खुद को नहीं मालूम होता है। इवन उसका फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, उसका पड़ोसी, इस दुनिया का किसी भी मनुष्य को उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों कि वास्तविक में उस व्यक्ति किस प्रकार की एक व्यक्ति है, किस प्रकार की एक मनुष्य है। उस मनुष्य की जो वास्तविक चीजों को, उसका जिंदगी में क्या हो रहा है, इस चीजों को लोग समझ नहीं पाते हैं। यानी आप खुद को भी इस चीजों को समझ
नहीं आता है दोस्तों। उसी चीजों को सिर्फ ही सिर्फ आपकी बनाने वाला खुदा यानी परमेश्वर को ही मालूम होता है कि आप किस प्रकार की एक व्यक्ति है, किस प्रकार की एक मनुष्य है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस चीजों को एनाबल कर पाते हैं, जान पाते हैं और उसको परफेक्ट बनाते हैं, तो आपको इस दुनिया की एक बुद्धिमान व्यक्ति होने से कोई भी ताकत नहीं रख सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है बुद्धिमान होने से। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अननोन एरिया को भी समझने के लिए आपको प्रयास करना है। इसलिए तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं ना, अननोन एरिया। तीसरा चीज, ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया मीन्स उस व्यक्ति खुद को नहीं समझ में आता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन उसकी ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी हर व्यक्ति को मालूम होता है, लेकिन उस व्यक्ति को खुद को इस चीजों को नहीं मालूम होता है दोस्तों। पहला चीज, अननोन एरिया मीन्स उस व्यक्ति को खुद को नहीं मालूम होता है, उसका ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी किसी को भी नहीं मालूम होता है इस व्यक्ति के बारे में। और ब्लाइंड एरिया मीन्स उस व्यक्ति को खुद को नहीं मालूम होता है, लेकिन हमारा पड़ोसी को, हमारा फ्रेंड्स को, सभी को मालूम होता है कि हम किस प्रकार की एक व्यक्ति है, किस प्रकार की एक मनुष्य है। सारे लोगों को हमारा बारे में मालूम होता है, लेकिन हमें खुद को इस चीजों को नहीं मालूम होता है दोस्तों। हम उस चीजों को जानने के लिए इग्नोर कर जाते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ब्लाइंड एरिया। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस ब्लाइंड एरिया को ओपन करना होगा, तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन में भी इस प्रकार एक स्क्रिप्चर लिखा गया है दोस्तों, 2 कोरिन्थियंस उसका 13वीं अध्याय 5वीं पद, examine yourselves to see whether you are in faith, test yourselves, do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test। अगर आप नीचे पढ़ते जाओगे तो वहां पर इंटरेस्टिंग चीजों लिखा गया है दोस्तों। अपने आप को समीक्षा करो, परीक्षा करो कि भाई तुम प्रभु यीशु मसीह में हो या नहीं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आपने हर बातों को हमको जांचना, समीक्षा करना, एक एटीट्यूड बिल्डअप करना है। हमारा लाइफ में क्या क्या काम आप करते हैं, इस सारे चीजों को जांचना, समीक्षा करना, इस प्रकार की एक चरित्र आपको बिल्डअप करना है, एक कैरेक्टर आपको बिल्डअप करना है, तभी आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति होने से इस दुनिया की कोई भी फोर्स नहीं रख सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ब्लाइंड एरिया को ओपन करना है। कभी कभी हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि मैं तो ऐसा है और ऐसा ही रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार की सोच विचार नहीं चलता है। अगर आपको बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहते हैं तो आपको इस ब्लाइंड एरिया को ओपन करना है, तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। चौथा चीज, हिडन एरिया। वेरी इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, हिडन एरिया। हिडन एरिया, हिडन एरिया मीन्स हम अपने आप को चालाक और चतुर समझते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा चालाकी, सबसे बड़ा चतुर मनुष्य हम ही समझते हैं। ऐसे समझ करके
हम अपना चीजों को छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता ना चले। मेरे प्रिय भाई बहन, इस हिडन एरिया को अगर आपको पब्लिक रखोगे तभी आप एक उसास महसूस करोगे। आपके पास कोई फॉल्ट नहीं है, आपके पास कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई घबराहट नहीं होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति को। जो व्यक्ति अपना जिंदगी का चीजों को छुपाता है वो व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रह सकता। उस व्यक्ति का दिल हमेशा धड़कते रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? कुछ चीजों को छुपाया है। अगर आपको फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं, फ्री महसूस करना चाहते हैं, हर चीज में आपका मेंटली फ्री होना चाहते हैं, आपका शारीरिक फ्री होना चाहते हैं, तो आपको खुल के उस चीजों को पब्लिक में रखना होगा जिस चीजों को आपने छुपाया है। अगर उस छुपा हुआ चीजों को अगर पब्लिकली रख देते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, आप एहसास महसूस करते हैं और आज से आपके पास कोई फॉल्ट नहीं है, इस प्रकार महसूस करने लगते हैं दोस्तों। इसीलिए इस हिडन एरिया को ओपन करना है, किसी भी बातों को नहीं छुपाना है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे चालाक और चतुराई नहीं समझना है। चाहे हमारा जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हमें कोई लोग हंसे थूके, हमारा बारे में बुरा सोचे, हमारे जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, हम उस चीजों को अगर पहले से पब्लिकली रख जाते हैं, रख देते हैं, तो हम खुद को फ्री हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस चीजों को हमें ओपन करना है, हाइड नहीं करना है। अगर आपको बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहते हैं तो उसको छुपाना नहीं, उसको ओपनली रखना है हर व्यक्ति के सामने। तभी आप इस दुनिया का सबसे बड़ा एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं दोस्तों। और बुद्धिमान व्यक्ति होने से आपको कोई भी नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल में जोड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।